गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे हैं। यह पाठ रेखा चित्र है साहित्यिक विधा के अनुरूप और इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब तक इस पाठ में हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ लिया है, पाठ का स्वस्वर रचना पाठ हो गया है और इस पाठ से इंटरनल हम लोग मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बना भी लिए हैं और उस पर एक गूगल फॉर्म्स के जरिए क्विज भी कर लिए हैं। इसके साथ ही इस पाठ के विभिन्न संदर्भों पर भी बातचीत हो गई है। आइए आज इस पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उस प्रश्नों के बहाने पाठ के जो और ज़रूरी संदर्भ अगर छूट रहे हों तो उन पर भी बातचीत हो जाएगी। आइए इस पाठ से जो सवाल हैं उनको देखते हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो आप पाठ पढ़ते हुए आपने देखा कि बाल गोविंद भगत बहुत सारे मामलों में साधु हैं और चूँकि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, एक पतोहू भी है, तो इस अर्थ में वो गृहस्थ भी कहलाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ है कि गृहस्थ तो हैं, सवाल में स्वीकार किया जा रहा है कि वो गृहस्थ हैं। अब बात करना है कि किन चरित्र, तो कैरेक्टर के उनके बिहेवियर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। तो हम कर सकते हैं कि वो कबीर पंथी थे, कबीर को अपना साहब मानते थे। चूँकि कबीर भी गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, उसी अर्थों में बाल गोविंद भगत भी साधु हो सकते हैं। इसके अलावा वो बड़े नेम धर्म से रहते थे, सुबह शाम स्नान ध्यान संध्या प्रभाती का गायन। इसके अलावा त्याग की भावना, किसी भी तरह का लोभ उनके मन में नहीं था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और दूसरे किसी का भी कोई चीज़ बिना पूछे अपने इस्तेमाल में नहीं लाते थे। इवन जब वो खेती करते थे और उनके अपने खेत से जो कुछ उपज होता था वो सब ले जाते थे उस कबीरपंथी मठ में और वहाँ दे देते थे कि सब कुछ साहब का है, और वहाँ से जो कुछ भी प्रसाद रूप में इन्हें रिटर्न मिलता था उसी से अपना ये जीवन चलाते थे। तो ये सब उनके जीवन की जो व्यवहारिक ये बातें थी, इस आधार पर उन्हें हम साधु कह सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर लिखेंगे उसमें ये ज़रूरी बात आपके आंसर में शामिल होना चाहिए। दूसरा सवाल है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आपने देखा होगा कि भगत के बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो चूँकि ये कबीर को मानते थे और उस हिसाब से रोते नहीं हैं बल्कि गायन ही करते हैं और परंपरा से अलग जा कर के अपने बहू से ही उसका अग्नि संस्कार कराते हैं। और जब श्राद्ध वगैरह का समय पूरा हो जाता है तो बहू के भाई को बुलाकर कहते हैं कि जाकर के इसका दूसरा विवाह कर देना। तो बहू रोते हुए कहती है, वो जाना नहीं चाहती, बोलती है कि अगर मैं चले जाऊं तो आपका देखभाल कौन करेगा, आपको अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपको एक लोटा पानी भी कौन देगा। और इस हिसाब से वो सोचती है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो पति अब रहे नहीं तो इस बहाने कम से कम जो ससुर हैं उनके देखभाल या उनके स्वास्थ्य के या उनके रख रखाव की नैतिक जिम्मेदारी हम पर है, वो बहू होने का फ़र्ज पूरा करना चाहती है। लेकिन ये भी इधर बाल गोविंद भगत सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे की ओर हूँ, आज न कल मृत्यु तय है, अगर जब मैं मर जाऊंगा तो इस अकेली औरत का क्या होगा, इसका फिर क्या होगा। क्योंकि समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत आसान नहीं होता और इस बात को अनुभवी बाल गोविंद भगत समझ रहे थे, इसलिए वो उसे विदा कर देना चाहते हैं और बोलते हैं कि उसका दूसरा विवाह कर दें। तो आई थिंक आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। बहू अपने ससुर के देखभाल के लिए उस जिम्मेदारी से वो
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो नहीं जाना चाहती और सोचती है कि उनका मैं देखभाल यहीं रह करके कर सकूं। तो ये बात आपके इस आंसर में शामिल होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो आपने देखा होगा कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, वो एक सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं, कुछ फूल उसके ऊपर छिड़क देते हैं, कुछ तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता भी उस शव के सिरहाने पर सर के तरफ एक चिराग जला देते हैं, एक दीपक जला देते हैं और उसके नीचे सामने ही ज़मीन पर आसन जमा करके गीत गाने लगते हैं, नहीं कबीर के निर्गुण गीत। घर में बहू रो रही है और उसे भी बीच बीच में जाकर कहते हैं कि रोने का बात नहीं है, तो उत्सव मनाने का बात है। ये जो हमारे शरीर में आत्मा रहती है वो जाकर के परमात्मा में मिल गए। और क्रियाक्रम में भी कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं और परंपरा से अलग जा करके अपने बहू से ही उसका अग्नि संस्कार करवाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके इस आंसर में शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व की और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आप अपने किताब में भी देखेंगे और जहाँ से चैप्टर शुरू होता है उसका फर्स्ट पैराग्राफ ही है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता है काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। यही उनकी वेशभूषा थी। तो इसी बात को आप अपने शब्दों में लिख सकते थे। खरे व्यक्ति थे कबीर की तरह, दो टुक सीधी सीधी बात कहने वाला और झूठ नहीं बोलते थे, ईमानदार थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत, आप इसमें लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत दिनचर्या मतलब डे टू डे लाइफ, डेली रूटीन हमारा जो सुबह से जा कर के रात के सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं काम, वो तो आदमी आश्चर्य, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। आश्चर्य किन चीज़ों पे करता है आदमी? आश्चर्य कोई भी व्यक्ति, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ें हमसे नहीं हो सकती, हम सीधे से आदमी कंपैरिजन करता है। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, अगर उस तरह का कुछ भी दूसरे के द्वारा करता हुआ हम देखें तो हमें हैरानी होगी, हमें आश्चर्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पतली रस्सी पर आप सर्कस में नट को चलते हुए देखते होंगे, आप नहीं चल सकते, इसलिए हम लोग के लिए हैरानी की बात है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम और आप नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो हमारे लिए हैरानी की बात हो जाती है। आपने 8 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पौधे के पंख। उसमें 2 बच्चे होते हैं, हम उम्र, एक ही उम्र के। एक बच्चा को उसी उम्र में बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारा काम वो कर सकता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है वो बहुत ही एक तरह से डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है और कंपैरिजन करते हुए कई बार आश्चर्य भी करता है और अपनी कमी को कोसता भी है कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि हमारे घर वाले उसे करने ही नहीं देते। तो चलिए लौटते हैं फिर से इस क्वेश्चन पर कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोग के अचरज का कारण क्यों थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि चूँकि वो भी गृहस्थ थे, बाकी लोग भी गृहस्थ होते हैं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी जो त्याग की उनमें भावना थी, जीवन को जीने का जो तरीका था, जो अपने नियम कानून के पक्के थे, वैसा सभी लोग नहीं हो पाते। जिस तरह की उनकी वेशभूषा थी वैसा सभी लोग धारण नहीं कर सकते थे। और परिवार में रह कर के भी साधु बने रहना ये बहुत बड़ी बात थी।
और उससे भी बड़ी बात कि गृहस्थ होते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, समाज के जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करना, जैसे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप न करके कबीर के पदों का गायन करना, अपने बेटे की मृत्यु का अग्नि संस्कार अपने बहू से कराना और उसके बाद बहू को मायके भेज देना उसके पुनः विधवा पुनर्विवाह के लिए, ये सब बातें, ये सब उनका कार्य व्यवहार जो था ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। या पूरा खेती करना, जो भी उपज हो सब ले जाकर के मठ में दे देना और वहाँ से जो कुछ भी मिल जाए चुपचाप उसे लेकर के आना और उसी से अपना घर बार चलाना। वाकई ये हैरानी की बात है ही। हमारे आसपास भी कोई ऐसा आदमी अगर दिख जाए तो हम सब हैरान होंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों इसमें आप देखिएगा चैप्टर्स में जहाँ से शुरू होता है कि आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ये तो पृष्ठभूमि होगी। और देखिए उसके बाद वो क्या करते हैं कि ऐसे एक एक धान खेतों में रोपते हैं और गा भी रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की। और देखिए जब वो गाते हैं तो उसका असर क्या है, उनके गायन को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वो भी गुनगुनाने लगते हैं सुन करके। ये नेचुरल असर है, किसी को आप गाते हुए सुनेंगे तो वो गाना आप भी गुनगुनाने लगेंगे। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है जादू। यानी जब वो गाते हैं तो इसका प्रभाव आस पास पड़ोस सब पर कुछ न कुछ पड़ता है। दूसरा हम प्रसंग देख सकते हैं कि लेखक जो स्वयं बहुत देर तक सोने वाला आदमी है, एक कड़कड़ाती जाड़े की ठंड में भी जब एक बार वो आवाज़ सुनता है पोखरे पर बैठ करके भोर के समय में बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, तो उस आवाज़ को सुनते वो उस ठंड में वहाँ पहुँच जाता है। तो कह सकते हैं कि उनके गायन में एक अजीब आकर्षण था, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो सबको किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अगला सवाल, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ पर उन्हीं दो प्रसंगों का आप जिक्र मुख्य रूप से कर देंगे। पहला तो ये कि अगर किसी का बेटा, जवान बेटा मर जाए, वो भी इकलौता, तो आदमी की मनोदशा बिगड़ जाए, आदमी विलाप करे और शायद गम में उठ ना पाए। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा नहीं करते। अपने बेटे की मृत्यु पर भी वो चुपचाप उसे सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं, उसके शव पे फूल रखते हैं, दीपक जला के रख देते हैं, तुलसी के पत्ते छिड़क देते हैं और बैठ कर के वहाँ कबीर के पद गा रहे होते हैं। ये कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता है और इस मामले में वो काफ़ी अलग हैं। दूसरा, कोई वृद्ध व्यक्ति अगर घर में अब बस इकलौती अब उसकी बहू ही बची हो और उसका खुद वो बहुत समर्थ ना हो, तो स्वार्थ आदमी में शामिल रहता है। सोचेगा चलो बहू है तो कम से कम बुढ़ापे की हमारी लाठी बनेगी, बेटा रहा नहीं, हमारे देखभाल करेगी, खाने पीने की तो कम से कम समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत बिल्कुल अलग हैं। वो अपने स्वार्थ से परे जा कर के, अपने हित का ना ध्यान रखते हुए, वो ये सोचते हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन इसका देखभाल करेगा, और उस बहू के भाई को बुला करके उसे कहते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ और हो सके तो इसका दूसरा विवाह कर देना। तो इन दो प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज की जो चली चलाई आ रही मान्यताएं हैं उससे अलग जा कर के फैसले बाल गोविंद भगत लेते हैं, जो कि एक ज़रूरी फैसला नज़र आता है। तो ये बातें आपके आंसर में शामिल होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती हैं, उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत करिए। फिर वही बात, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आप खुद देखिए, वहाँ पर भी उनकी गायन से ही वो सारा दृश्य उभरता है। और एक ही सवाल है तो आप पूरा का पूरा वो पैराग्राफ भी लिख दें, या साड़ के रिमझिम है से लेकर के बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, वो पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में वही बातें होंगी, उसे दोहराने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। शुरुआती है वेशभूषा से, कबीर की तरह ही बहुत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन हल्की फुल्की दाढ़ी रहती थी। पहनावा भी बिल्कुल वैसे ही था, एक लंगोटी और सर पे कनफटी टोपी और जाड़े में एक कमली। वैसे ही टीका लगाते थे जैसे कि कबीर, और गले में तुलसी की बेटो, माने वेशभूषा से भी वो कबीर की तरह, उनका पहनावा कबीर की तरह था, उनका आचरण कबीर की तरह था, उनका व्यवहार कबीर की तरह था। कबीर की तरह वो भी शादीशुदा थे, गृहस्थ थे, यानी आत्मनिर्भर थे। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन नहीं करते थे, बल्कि खेती के काम से करते थे। और दूसरा हम देख सकते हैं कि कबीर में इतनी आस्था थी उनकी कि जब भी वो गाते थे तो कबीर के पद ही गाते रहते थे। और धार्मिक कुरीतियों का, रीति रिवाजों का जो व्यवहारिक नहीं है, कबीर ने भी जीवन भर इसका विरोध किया था, और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन में इसे वो शामिल करते हैं और ये भी करते हैं। इसमें चौथी बात आप ये भी जोड़ सकते हैं कि खेती से जो कुछ भी उपजता है वो सब कबीर के नाम पर जो मठ है, उस मठ में ले जा करके उस साधु संतों को दे आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ साहब का है, क्योंकि वो कबीर को ही साहब मानते हैं और अपना सर्वस्व वो कबीर का ही समझते थे। ये बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है। और बदले में वहाँ से जो कुछ भी अनाज उन्हें मिल जाता था उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि कबीर पर उनकी बड़ी गहरी आस्था थी, कबीर के दर्शन में उनका बहुत विश्वास था, और उन्हीं के बताए नक्शे कदम और रास्ते पर वो चलते हैं। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दरअसल कबीर का जो जीवन दर्शन है अपने समय का बहुत क्रांतिकारी जीवन दर्शन है। वाकई कई बार मनुष्य समाज के ऐसे बहुत सारे रीति रिवाजों को अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन समाज के भय के कारण या दबाव के कारण न चाहते हुए मानता है। लेकिन इसी में जो साहसी होते हैं, जो निर्भीक होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो बिना परवाह किए वो कार्य करते हैं जो जीवन का सत्य होता है, जो जरूरी होता है। और बाल गोविंद भगत ऐसे ही हैं, और अपने उन्हीं जीवन की ज़रूरतें और जीवन यापन के तरीके के कारण कबीर का जीवन दर्शन उन्हें अपने जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और दिन पर दिन जैसे जैसे वो कबीर को समझते हैं, कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते उल्लास से क्यों भर जाता है। तो बच्चों, अब में से बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हुए होंगे, और समझिए कि गांव क्या है, गांव के जीवन के केंद्र में क्या है, कृषि। तो आषाढ़ का वो समय होता है जब बारिश होती है, और बारिश कृषि के लिए ज़रूरी होता है, खास करके धान वगैरह की फसल के लिए। और हम लोग भी जिस इलाके में थे, या बाल गोविंद भगत की जो पृष्ठभूमि है मुजफ्फरपुर का इलाका, आषाढ़ के समय में धान की खेती होती है बड़े पैमाने पर। और खेती के समय, चूँकि खेती ही जीवन यापन का केंद्र है, उन लोगों के लिए जीने का सहारा है, तो जब उस कार्य शुरू होते हैं, काम शुरू होते हैं, खेती संबंधित काम शुरू होते हैं,
तो लोगों के जीवन में उम्मीद भर जाती है, उल्लास बढ़ जाता है और लोग अपने अपने खेती से जुड़े कामों में लग जाते हैं। यही कारण है कि आषाढ़ का समय लोगों को प्रसन्नचित करता है, क्योंकि लोगों की उम्मीद बन जाती है कि अच्छी बारिश हुई है, अब खेती काम में लगेंगे, यानी खेती अच्छी होगी और जीवन हमारा बेहतर होगा। तो निश्चित ही बात है, उम्मीद ही आदमी को खुशहाल बनाती है, और हम ना उम्मीद हो जाए तो सब कुछ रहते हुए भी हम खुश नहीं रह सकते। उल्लास खुशी का ही आंतरिक रूप है। तो ये बात आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? यह डिबेट का क्वेश्चन है। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करें कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो निश्चित ही व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके आचार और व्यवहार से होना चाहिए। हम व्यवहार के आधार पर ही, उसके चरित्र के आधार पर ही, उसके कार्य के आधार पर ही, उसके बिहेवियर और कैसे वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ को लेकर के, इस आधार पर ही हम तय करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। क्योंकि बाहरी रूप, कहा जाता है कई बार फर्स्ट इम्प्रेशन निर्णायक नहीं होता है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं और ऊपरी तौर पर अगर किसी चीज़ का आकलन करें, वो आकलन हमेशा सही हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आकलन आंतरिक तौर पर होगा, इंटरनली होगा, जो बिहेवियर के आधार पे होगा, वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तो कौन सा व्यक्ति साधु है या कौन सा व्यक्ति कैसा है, इसका फैसला व्यक्ति के व्यवहार के आधार पे होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, किस आधार पे कर सकते हैं। लेकिन वाकई व्यक्ति की पहचान लंबे समय तक उसकी जो पहचान बनी रहती है, उसके व्यवहार के कारण ही होती है, चेहरे के कारण। चेहरे वाली पहचान थोड़ी देर के लिए होती है, वो टिकाऊ नहीं होती। तीसरा सवाल है, ये भी एक अच्छा और ज़रूरी सवाल है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? देखिए, मोह क्या होता है कि मोह स्वार्थ केंद्रित होता है। हमें उन चीज़ों से मोह होता है जब उससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध रहा होता है। लेकिन प्रेम त्याग को मानता है। जो वास्तविक प्रेम होता है वो त्याग करने में यकीन करता है। लेकिन जो मोह होता है वो स्वार्थ, उससे देखेगा कि मेरा कितना फायदा हो रहा। इस प्रसंग में आपको मैं अगर कहूँ तो फिर उसी घटना का भगत के जीवन का जिक्र कर सकते हैं। दो घटनाएं। उन्हें अपने बेटे से प्रेम था, निश्चित है सबको अपने बेटे से प्रेम होता है, अपने संतान से प्रेम होता है, लेकिन उन्हें मोह नहीं था, क्योंकि जीवन के सत्य को कबीर के दर्शन से वो समझ गए हैं कि ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल ये नष्ट होगी। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, गीता में भी कहा गया है। और उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, ईश्वर का अंश है और अंततः उसी में जाकर के मिल जाती है। एक दिन मैंने आपको गीता के एक श्लोक का रेफरेंस दिया था जिसमें कहा गया है कि जैसे पुराना वस्त्र हो जाने पर हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही हमारी जो आत्मा है इस शरीर में, हमारा शरीर जब कमज़ोर पड़ जाता है तो वो नया शरीर धारण कर लेती है। और इस नए शरीर धारण करने की प्रक्रिया जन्म कहलाती है और पुराने शरीर को छोड़ देने की प्रक्रिया मृत्यु। तो भगत को अपने संतान से निश्चित ही प्रेम रहा होगा, लेकिन मोह नहीं है। इसीलिए जब अपने बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो रोते बिलखते नहीं हैं, बल्कि उसके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं। उन्हें अपने बहू से भी प्रेम है, लेकिन स्वार्थ नहीं है। ये सिर्फ अपना भला नहीं देखते हैं कि चलो इसके रहने से हमारे जीवन में सुविधा होगी, घर बार आसानी से संभल जाएगा, बुढ़ापे में हमको कम से कम पानी भोजन आराम से मिलता रहेगा। वो इससे आगे बढ़ करके उसके हित के लिए सोचते हैं और उसे विदा कर देते हैं, क्योंकि अपने उम्र के तुलना में उसका उम्र अधिक लंबा है, तो मेरे बाद उसको कष्ट हो सकता है, ये सोच करके वो त्याग करते हैं। तो दरअसल ये प्रेम है। प्रेम हमेशा त्याग में यकीन करता है, अपने स्वार्थ में नहीं।
लेकिन जहाँ मोह होता है दरअसल वहाँ अपना स्वार्थ अधिक हावी रहता है। तो इस आधार पर मोह और प्रेम का अंतर आई थिंक स्पष्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा अध्ययन से है। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद बताइए। तो जब पद परिचय वगैरह पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण बात होगी, लेकिन नीचे क्लास में आप क्रिया विशेषण पढ़े हैं, आपको हिंट दे दें कि वैसे सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इस आधार पर उनके जो 4 भेद हैं, आप ऐसे कोई भी 10 सब छांट करके उनका भेद आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा। तो इसे आप होमवर्क समझिए जो भी, बाकी आप फेयर नोटबुक पे जो भी मैंने लेक्चर्स दिया उसके आधार पे और अपने समझ के आधार पे आप सबका आंसर लिख करके फेयर नोटबुक में इस चैप्टर्स को भी अपडेट कर लीजिएगा। पाठ्येतर सक्रियता में है, पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर सब चित्र उकेरे गए, बदलते हुए मौसम दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई आजकल तो आप इस तरह के फ़ोटो फ़ोन में भी आप जगह जगह से अरेंज करके एक एल्बम बना सकते हैं, आपके मन लगने पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बाय फोर्स नहीं कराई जा सकती। एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसी तरह का चीज़। पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि में विक्रम संवत कैलेंडर मास माने हिंदी महीनों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है? महीनों की सूची। तो आप 7th क्लास में एक चैप्टर था 12 मासा, जिसमें सब जिक्र था महीनों का, आप जानते होंगे, फिर भी कर दूं। आमतौर पे मार्च, हाफ मार्च से चैत शुरू होता है और फिर फागुन हाफ मार्च में ही फर्स्ट 1 से 15 तारीख तक अमूमन इसके आसपास फागुन होता है और 15 मार्च के बाद के आसपास से चैत शुरू हो जाता है। और महीनों की सूची आप जानते हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, और कुछ लोग भादो, उसके बाद कुछ लोग कुआर कहते हैं, कुछ लोग आश्विन कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो ये 12 महीनों के नाम हो गए। कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती यानी सुबह में भजन जो गाया जाता है उठ करके। आप कार्तिक स्नान करते हुए स्त्रियों के गीत भी सुने होंगे, वो भी प्रभाती का हिस्सा होता है। या छठ पूजा में अगर आप गए होंगे तो एक शाम में जो अर्घ्य चढ़ता है और एक सुबह में, तो जब सुबह में औरतें जाती हैं घाट पर तो एक गीत गाती हैं, वो भी प्रभाती की तरह, जिसमें वो रहता है कि सुबह सुबह छठी में आप दर्शन दीजिए, इस तरह के कुछ भाव होते हैं, तो वो गीत भी प्रभाती का हिस्सा हो सकते हैं। या एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। ऐसे और भी बहुत सारी प्रभातियाँ आपको मिल जाएंगी। ये भी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसके लिए कोई फोर्स नहीं है। इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है वो आपके आस पास के वातावरण से कैसे भिन्न है। तो ये जो भी है ये 1930 आज़ादी के पहले का वातावरण है, या जस्ट बाद का कह सकते हैं। आज से कम 40-50 साल पहले का ये माहौल है। अब गांव बहुत बदल चुका है और इस चीज़ को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं अपने आसपास के हालात को देखते हुए। अब घर घर में टीवी और फ़ोन और सारी चीज़ें आ गई हैं, सूचना के कई माध्यम आ गए हैं, मनोरंजन के कई माध्यम आ गए हैं, खेल के कई माध्यम हो गए हैं। आजकल के बच्चे शायद कीचड़ में जा कर के कूद कूद के खेलना उतना पसंद नहीं करें। तो इस तरह से ये पार्ट भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसका आप फेयर नोटबुक पे अपडेट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फिर अगले हफ्ते हम लोग देखते हैं गद्य खंड से एक चैप्टर्स हो गया, काव्य खंड से शायद तुलसी को ही हम लोग पढ़ लें, और उसके बाद कृतिका से कोई चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक पहला चैप्टर्स जो भी होगा, और ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग ग्रामर से पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।